कौन है ये? चिराग पासवान। हम नहीं जानते। पासवान के नेता हम नहीं जानते कौन है वो। व्यक्तित्व चिराग पासवान में नहीं है, समझे? घमंडी प्रौढ़ी आदमी कभी भी जाति समाज का नेता नहीं हो सकते। नीतीश कुमार जी की गणना है ये, और जिन जाति से इनको फायदा था, वोट बैंक का फायदा था, उस जाति को ज्यादा दिखाया है। जातीय जनगणना का आंकड़ा जब से पेश हुआ है, बिहार में एक नया सियासी भूचाल आ गया है और हर जाति को ये पता चल गया है कि उनकी आबादी कितनी है। और जो मामला पहले से ही तूल पकड़ रहा था, चाहे वो काशीराम हो, चाहे वो जगदेव बाबू हो, अति पिछड़ा और दलितों की जो मांग करते थे कि जिनकी जितनी जो है भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजकुमार पासवान है हमारे साथ। क्या जी आपको भी हिस्सेदारी चाहिए? अब बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? सिर्फ बिहार में 37 वर्षों से पिछड़ों की सरकार है। नीतीश लालू जी की सरकार, कभी एनडीए की सरकार, कभी महागठबंधन की सरकार। हम दलित भाइयों की सरकार कब आएगी? अति पिछड़ा की सरकार कब आएगी? मुसलमान भाइयों की सरकार कब आएगी? सिर्फ और ये जातीय जनगणना जो हुई है, ये बता दूं, जातीय जनगणना ये तेजस्वी यादव जी की गणना है। ये नीतीश कुमार जी की गणना है ये, और जिन जाति से इनको फायदा था, वोट बैंक का फायदा था, उस जाति को ज्यादा दिखाया है। और आपको बता दूं, ये फर्जी जातीय जनगणना है। हमारी जाति दुसाधों को, पासवानों को कम दिखाया गया। फर्जी है, हिस्सेदारी नहीं चाहिए आपको। इसका मतलब कैसे नहीं हिस्सेदारी चाहिए? आपको पता है इस गणना में यादव के बाद अगर कोई ताकतवर ज्यादा संख्या में है बिहार में, तो वो हमारी जाति है, दुसाध, धारी और धड़ी, यानी पासवान। चिराग पासवान बनेंगे अगली बार मुख्यमंत्री। कौन है ये? चिराग पासवान। हम नहीं जानते। पासवान के नेता हम नहीं जानते कौन है। जो जाति की समस्या पे बात नहीं करे, जाति के युवा नौजवान बेरोजगार बेटा है उस पे बात ना करे, जो जाति के रिजर्वेशन पे बात ना करे, जो जाति के जो मुख्य रूप से जो समझे मुख्य रूप से जरूरत है उस पर बात नहीं करे। 50 सालों से मेरी जाति को गुलाम बना के, बेवकूफ बना के रखा है। और आप कहते हैं वो कहाँ से साहब? जितना मुकर, सुनिए, रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, पूरा बिहार का दलित पासवान सम्मान है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सम्मान है। वो राष्ट्रीय नेता थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ लड़ा साहब। वो कभी पर्सनल नहीं लेते थे। उनकी वो व्यक्तित्व चिराग पासवान में नहीं है, समझे? घमंडी प्रौढ़ी आदमी कभी भी जाति समाज का नेता नहीं हो सकता। आपको बता दूं, आज इतना मुखर होकर के हमने बोला है ना, सबसे पहले जाति का हिस्सेदारी या भागीदारी की बात हमने किया। जाति की काशीराम से पहले किया, जगदेव बाबू से पहले किया? नहीं। स्वर्गीय काशीराम जी हमारे मार्गदर्शक, वो हमारे आइडियल हो सकते हैं, वो नहीं है। काशीराम जी, ये और किनका? जगदेव बाबू, ये जेपी गांधी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, ये सब विद्वान थे, पढ़े लिखे हुए लोग, समाज को 100 साल आगे ले जाना चाहते थे। और आप किससे तुलना कर रहे हैं साहब? चिराग को अपने नेता नहीं मानते हैं। चिराग को अपने नेता नहीं मानते हैं साहब। यहाँ जातीय जनगणना हो रही थी, उसके रिजल्ट प्रकाशित हो रहे थे। वो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र के किनारे मजा ले रहे थे, धूप सेक रहे थे, समुद्र के लहरों से बात कर रहे थे। आज जब राजकुमार पासवान की वीडियो 2-2 मिलियन चला बिहार में, तब वहां से मजबूरन बोला, मजबूरी हो गया बोलना, नहीं तो भी चिराग पासवान नहीं बोलते। तो आप कहाँ ला कह रहे हैं कि चिराग पासवान आपसे डरते हैं? ये आपसे डर रहे हैं आपकी लोकप्रियता से? मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता से हम ये नहीं कहते हैं कि हमको सांसद बना दो, हमको मंत्री बना दो, हमको विधायक बना दो, लेकिन वो लोग 50 साल से गठबंधन में पासवानों की ताकत पे, किसकी ताकत पे? दुसा धाड़ी धड़ी पासवान लोग की ताकत पे 6 सीट लेते हैं, 3 अपने परिवार में और 3 टॉफी पे बेच देते हैं। बेचते हैं सीट? टॉफी पे मतलब क्या? पूरा खुल के बोल दिया आप। क्या बेचते हैं? सीट बेचते हैं? भाई वो टॉफी, बैग में टॉफी बहुत भारी होता है। कौन टॉफी? क्या टॉफी? छोड़िए ये सब चीजें, आप एक ही पीछे लग जाते हैं आप लोग। ये क्या कहते हैं, ये आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मोदी मीडिया, आप एक आरोप लगा रहे हैं। टॉफी और
किसकी ताकत पे? पासवानों की ताकत पे 6 सीटें, और 1-2 बाहुबली को दे देते, लेकिन किसी गरीब दुसाद के बेटा को टिकट नहीं दिया। अगर दिया हो तो लिस्ट जारी इसी बात का दुख है आपको कि राजकुमार पासवान को? नहीं, मुझे दुख है। हाँ। जानते हैं कि पासवान का बेटा घर में बेरोजगार क्यों बैठा हुआ है? दुसाद पासवान को 28 राज्य में से महज 4 राज्य में आरक्षण है और 24 राज्य में क्यों नहीं? ये दुख है हमको। आपको बता दूं कि न दिल्ली में न बिहार में एक पासवान भवन भी नहीं, दुसाद भवन भी नहीं दिया इन्होंने 50 साल की राजनीति में। ये दुख है मुझे। आपको बता दूं कि इनके पिताजी जो चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं ना, इनके पिताजी 7 मंत्रालय में रहे हैं। वो चाहते तो पानी पीने वाला चपरासी में, तार खींचने वाला रेलवे मंत्रालय भी रहा, रेलवे में पत्थर टाड़ने वाला, लगभग 7 लाख पासवानों को नौकरी दे दिया होता फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये लोगों ने पासवानों को नौकरी नहीं दिया। जो बैग ला के दिया उसको नौकरी दिया, मेरे जो पैसा दिया उसको नौकरी दिया। ये भैया आप काहे, हम बोल रहे हैं ना, बैग ला के दिया उसको नौकरी दिया। बैग में पैसा होगा, गिफ्ट दिया। गिफ्ट दिया जी, आपको ये दुकानदारी खुली हुई थी, वो हमने अपने आंखों से देखा था। अच्छा, ये बताइए, अच्छा बहुत सारे चेयरमैन लोग जेल क्यों गए थे? चिराग पासवान अगर बुलाते हैं अपनी पार्टी में तो आप जाएंगे चिराग की पार्टी में? चिराग पासवान की पार्टी अगर बुलाती है मुझे तो चिराग पासवान के लिए जवाब यही होगा मेरा कि भाई रे, एनडीए को छोड़ करके आओ और यहाँ पे आप राजकुमार पासवान की पार्टी से गठबंधन करो, अति पिछड़ा की पार्टी है उससे गठबंधन करो, मुस्लिम की पार्टी है उससे गठबंधन करो। आप गलत आदमी के साथ गठबंधन करेंगे? आपका मानना है कि चिराग गलत है, उसके साथ भी आप गठबंधन करेंगे? वहाँ पे हम महफूज हैं। एट्रोसिटी एक्ट खत्म कराने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी लोग। सुप्रीम कोर्ट से लागू करा करके, और ये अगर हम लोग देश का दलित सड़कों पे नहीं आते तो साहब बताइए कि एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो जाती है। अच्छा, आप पाकिस्तान के तर्ज पे आप दलिस्तान मांग कर रहे हैं क्या? साहब, किस संदर्भ में मैंने कहा है? पहले संदर्भ को समझिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है, वो माननीय विधायक महोदय ने कहा कि दलिस्तान राज्य होने से पहले हिंदू राज्य बना दे। अच्छा, तो ये इंडिया वाले लोग और एनडीए वाले लोग मुद्दे से भटका रहे हैं। ये दलितों को, मुसलमानों को, अति पिछड़ों को हिस्सेदारी देने से कतरा रहे हैं। और सुन लीजिए, लोकसभा विधानसभा में अब लोकसभा में 40 सीटें रिजर्व हैं, 9 सीटें चाहिए, और 245 सीटें विधानसभा में, उसमें 60 सीटें चाहिए। तो ये हिस्सेदारी से कतरा रहे, हिस्सेदारी चाहिए। चलिए, अब जैसे ही आंकड़ा पेश आया है, अब जो है हर जातियां अपनी हिस्सेदारी मांग कर रही है। ये एक बड़ा ही सियासी भूचाल है और आने वाले समय में अब ये कौन सा रूप लेगा, ये बात देखने वाली होगी, क्योंकि बिहार से निकली हुई चीज़ पूरे देश में अमल में आती है। और अब अगर बिहार में ऐसा होता है तो पूरे देश में मांग बढ़ जाएगी भागीदारी और हिस्सेदारी की। आप बने रहिएगा नेशनल न्यूज़ के साथ। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देख रहे थे नेशनल न्यूज़। मैं कुंदन यादव, धन्यवाद।